अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज के इस दौर में प्लाटिंग का कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम और आप मुशाहदा करते रहते हैं कि लोग आपस में ज़मीनों की तिजारत करते हैं, मकानात को बेचते हैं, गाड़ी वगैरह को बेचते हैं। तो इस तरीके से प्लाटिंग का कारोबार बहुत ज़्यादा उरूज पर है। लोग एक ज़मीन बेचते हैं, खरीदते हैं। तो इसमें दो सूरतें बहुत ज़्यादा काबिल गौर हैं जो उर्फ़ आम में बहुत ज़्यादा राइज हैं और लोग इस तरीके से करते हैं। वो दो सूरतें क्या है? एक सूरत ये है कि जब जमीन खरीदने वाला बेचने वाले से जमीन खरीदता है तो एडवांस में उसको कुछ रकम बयाने के तौर पर देता है, और बयाने के तौर पर जब वो देता है, आगे चल करके एक महीने बाद, कुछ दिन बाद जमीन लेने वाला इनकार कर देता है और खरीदने वाले से कहता है कि मैं आपकी जमीन नहीं लूंगा, मेरे पास रकम का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, या कोई और मजबूरी उसके सामने आ जाती है। तो ऐसी सूरत में जो जमीन बेचने वाला होता है वो उसकी बयाने की रकम को वापस नहीं करता है। तो अज़्रुए शरा शरीयत मुतहरा की रोशनी में क्या उस खरीदने वाले की रकम को बेचने वाला शख्स रख सकता है, जब्त कर सकता है? उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? दूसरी सूरत ये आती है प्लाटिंग और तिजारत के कारोबार में कि मिसाल के तौर पर जब जमीन खरीदने वाले ने बेचने वाले को कुछ पैसे बयाने के तौर पर एडवांस में दे दिए, फिर आगे चल करके जमीन जो बेचता है वो इनकार कर देता है, मैं अपनी जमीन आपको नहीं दूंगा। तो ऐसी सूरत में क्या रकम का दुगना हिस्सा देना पड़ता है? बहुत सारे हजरात ये कहते हैं कि अब जमीन जिसकी है यानी मालिक के ऊपर जरूरी है कि वो खरीदने वाले को दुगनी रकम दे, यानी जितनी रकम एडवांस में उसने दी थी उसको दुगनी रकम देना पड़ेगी। तो अज़्रुए शरा दोनों सूरतों का क्या हुक्म है? क्योंकि ये दोनों सूरतें आज के इस दौर में बहुत ज्यादा चल रही हैं, लोग इसमें बहुत ज्यादा मुब्तला है। तो शरीयत मुतहरा की रोशनी में इसका क्या हुक्म है? देखिए, शरीयत मुतहरा की रोशनी में पहली सूरत का हुक्म, नाज़रीन किराम बगौर सुन लें और समझ लें, इस मसले को याद कर लें। पहली सूरत ये है, यानी जमीन खरीदने वाले ने बेचने वाले को एडवांस में जो रकम दी है उसको बयाना बोलते हैं। अगर आगे चल करके बैع टूट जाती है, आपस में मुआहदा टूट जाता है और जमीन खरीदने वाला बेचने वाले से ये कह देता है कि मैं आपकी जमीन नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास रकम का इंतजाम नहीं है या मेरे पास कोई और मजबूरी आ गई है, तो ऐसी सूरत में जितनी रकम खरीदने वाले ने दी थी बेचने वाले को, उतनी रकम बेचने वाले के लिए जरूरी है कि खरीदने वाले को वापस करे। ऐसा नहीं कर सकता कि जितनी रकम एडवांस के तौर पर खरीदने वाले ने बेचने वाले को दी थी वो बेचने वाला रकम नहीं रख सकता। अगर वो वापस नहीं कर सकता है, उसका बयाना जब्त कर लेता है, तो अज़्रुए शरा वो शरीयत की रोशनी में गुनहगार होगा और उसके लिए वो रकम नाजायज है। दूसरी सूरत का हुक्म यह है कि अगर मिसाल के तौर पर जमीन को बेचने वाला ही इनकार कर दे कि मैं अपनी जमीन आपको नहीं बेचूंगा, तो ऐसी सूरत में जरूरी है कि जितनी रकम एडवांस के तौर पर दी गई थी उतनी रकम वापस करे, उससे जायद लेना और देना जायज नहीं है। अगर जमीन खरीदने वाला बेचने वाले से ये कहता है कि मैंने मिसाल के तौर पर आपको बयाने के तौर पर 500 रुपए जमा किए थे, अब आप मुझे दुगनी यानी 1000 रुपए वापस करें, तो ऐसी सूरत में इस जमीन लेने वाले के लिए ये 500 रकम जो जायद ले रहा है ये नाजायज और गुनाह है, इससे बचना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों मसले बखूबी समझ गए होंगे। उर्फ़े आम में ये दोनों सूरतें बहुत ज्यादा चल रही हैं और इससे हत्तल इम्कान हर शख्स को बचना चाहिए। और अगर जमीन बेचने वाला जमीन बेचने वाला रकम जब्त कर लेता है, रख लेता है, या जमीन लेने वाला दुगनी रकम का मुतालबा करता है, दोनों सूरतें नाजायज हैं, दोनों गुनहगार हैं। शरीयत मुतहरा की रोशनी में इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। और ये भी याद रख लें, ये सिर्फ जमीन ही की तखसीस नहीं है। अगर कोई गाड़ी बेचता है, मकानात बेचता है, दुकान बेचता है, कोई भी चीज की बैया करता है, किसी भी चीज की खरीदो फरोख्त करता है, तो हर एक बैय में ये हुक्म लागू होगा। जितनी रकम बयाने के तौर पर जमा की जाती है उतनी ही वापस करना पड़ेगी, उससे जायद लेना जायज नहीं है। और अगर लेने वाला इनकार करता है तो अब बेचने वाले के लिए जायज नहीं है कि उसकी रकम रख ले, जब्त कर ले। तो मैं समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन किराम इस मसले को बखूबी समझ गए होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।